ये शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि बिहार भारता चौक राजिन मूल गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि 16 मई से 12 मई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकेगी। इसका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आज 16 मई पहले दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। क्या करने से पूरे साथ परेशानी आने से पहले अपने भक्तों को संकेत दे देते हैं। दूसरा, आज गुरुजी ने सभी को 6 मंत्र बताए जिन्हें आप विपरीत परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, पति पत्नी कलेश दूर करने और प्रेम बढ़ाने वाला नया और सरल उपाय बताया है। गुरुजी ने साथ ही आप अलमारी में क्या चीज़ रखें जिससे पति पत्नी में प्रेम बढ़े। गुरुजी ने साथ ही बताया है कि किस मंत्र का उच्चारण करने से गौरी और शंकर दोनों को प्रणाम होता है, और भस्म का शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, किस भस्म का प्रयोग करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। इनकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 16 मई गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का आनंद आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माननीय विधायक जी ने बताया कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उसका निर्माण स्वयं माता जानकी जी ने अपने हाथों से किया, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज माता जानकी का जन्म उत्सव है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जब हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, सर में चोट लगी, गुरुजी ने कहा, तब छत्तीसगढ़ के रहने वाले निवासियों ने भी देवादिदेव महादेव की खूब सेवा करी और बाबा से प्रार्थना करी। मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ और देश के वासियों को धन्यवाद देता हूँ, जो आपने हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूजन अर्चना किया, अनुष्ठान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी को। जब हम अपने मुख से सनातन मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो केवल शिव जी को प्रणाम होता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो केवल शंकर जी को ही प्रणाम नहीं होता, बल्कि माता गौरी शंकर को प्रणाम होता है। श्री मतलब माता होता है, श्री मतलब शक्ति होती है, शिवाय मतलब शंकर, इसलिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को कहते हैं। मात्र इस शब्द को बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लेने मात्र से 1000 अश्व यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। बढ़ते कथा की चौथी जानकारी की ओर। जब कोई स्त्री, नारी, माँ या कन्या जब एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अर्पित करती है तो शिव महापुराण की कथा के उमाखंड में लिखा हुआ है, वह नारी केवल अपना कल्याण नहीं करती, वो अपने मायके और ससुराल पक्ष की 71 पीढ़ियों का भी कल्याण कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा के पांचवी जानकारी की ओर। कुछ शब्द आपको अपने अंदर उतार के रख लेना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, भोले भोले, महादेव महादेव। जैसे ही आपको लगे कि तकलीफ आ रही है, आपको कोई परेशानी आ रही है या कोई कष्ट आ रही है, तो आप इन शब्दों का उपयोग करना है, इन मंत्रों का उपयोग करना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब मंदिर में जाओ तब भी आपको हर हर महादेव बोलना चाहिए, या पूजन में बैठो तो भगवान का नाम लो, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपको ज़रूरत हो तब आप अपने मुख से शिव नाम उच्चारण करना चाहिए, शिव शिव बोलना चाहिए, भोले भोले बोलते रहना चाहिए। बढ़ते कथा की छठवीं जानकारी की ओर। शिव जी का एक नाम मुक्तेश्वर, इससे संबंधित जानकारी दी नहीं है। जैसे ही गुरु जी इसके बारे में बताएंगे तो हम आपको इसके आगे की जानकारी ज़रूर देंगे। बढ़ते हैं कथा के सातवीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि हम कौन सी मिट्टी से शिवलिंग बनाएं, हमें मिट्टी नहीं मिल रही है, आप कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। इस पर गुरुजी ने कहा, आप भस्म का भी शिवलिंग बना सकते हैं, अर्थात गाय के गोबर के कंडों को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लें, और इस भस्म से भी आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि हमने पहले भी आपको बताया है, जिसको पता हो बता देना। हमने कहा था आप सिंदूर बनने के लिए पेंसिल, डंडी जिसका भी उपयोग करो, पर आपको अलमारी में एक सिंदूर की डिब्बी अवश्य होनी चाहिए, और वो डिब्बी कैसी भी हो पर वो लकड़ी की होनी चाहिए, और उसके अंदर सिंदूर रखा जाता है, सिंदूरदानी लकड़ी की होनी चाहिए, और उसे आप अपने श्रृंगार की अलमारी में जरूर रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी को। जहाँ पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, बहुत कलेश होता है, तो पति पत्नी एक सिंदूर शंकर भगवान के मंदिर में माता पार्वती से स्पर्श कराकर उसमें सिंदूर भरती हैं। उस सिंदूर को अपनी अलमारी में रख लेती है। मतलब आपको सबसे पहले सिंदूर ले जाना है और शंकर भगवान को स्पर्श करा के फिर माता पार्वती को स्पर्श कराना है, और इसके बाद उस
सिंदूर को अपनी अलमारी में रख देना, भले ही आप उसे अपनी मांग में भरें या ना भरें या थोड़ा-सा भर लें। आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना और 20 से 22 दिन में हमें पत्र लिखकर बताना कि उससे आपके बीच में प्रेम बढ़ता है कि नहीं, कलेश दूर हुआ है कि नहीं। आप इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप इस उपाय को बैसाख के महीने में भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि भोलेनाथ के मंदिर में जो माता पार्वती जी की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति को आपको सिंदूर को स्पर्श कराना है। बढ़ते आगे कथा की 10वीं जानकारी। गुरु जी ने बताया कि शंकर की आराधना करने वाले अर्धांग या शंकर को जल चढ़ाने वाली नारी की, चाहे बेटी हो, चाहे माता हो, चाहे बेटा हो या चाहे पुरुष हो, जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसको साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो 7 दिन पहले भोलेनाथ उसको कुछ ना कुछ संकेत दे देते हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जो सिंदूर होता है, जिसमें सिंदूर रखा जाता है, उसे हमारे यहाँ गौरी कहा गया है, पार्वती कहा गया है। कहते हैं 64 योगिनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूर में भी विद्यमान रहता है। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।